हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सेबी का जो गाइज अभी नया रूल आने वाला है, क्या है चलिए वन बाय वन करके आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। क्या सच बात है कि रिटेल ट्रेडर अब फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं कर पाएंगे? तो क्या पॉइंट है, क्या रूल है, वो भी अब मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूं। गाइज अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सेबी का जो कुछ रूल है जो आने वाला है, जिसमें बड़े बड़े जो शेयर मार्केट के जो जिसको हम लोग बोलते हैं प्रो ट्रेडर, जिससे जो काफ़ी जिसके पास काफ़ी अच्छा नॉलेज है, काफ़ी प्रॉफिटेबल है, उनका कहना है कि जो ये नियम आएगा उससे क्या होगा, फिर जो रिटेल ट्रेडर है उनके लिए कठिनाइयाँ बढ़ जाएगी। तो वो रूल क्या है चलिए वन बाय वन करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। रूल जो है गाइज ये अभी अप्लाई नहीं हुआ है, इसके ऊपर अभी प्रस्ताव आया है। तो मे बी ये भी इस पर क्या कर सकता है, एक्ट कर सकती है। क्या है नहीं है वो नेक्स्ट अपडेट में मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल जो भी आया है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो चलिए वन बाय वन करके आप लोगों को बता देता हूँ। तो पहला रूल क्या है गाइज, पहला रूल है आपका यहाँ पे कि जो ऑप्शन मार्केट है यानी ऑप्शन ट्रेडिंग जो हम करते हैं उसको क्या करना चाहते हैं, ये कैश मार्केट से क्या करना चाहते हैं, ये कनेक्ट करना चाह रहे हैं। यानी जो अब फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है यानी ऑप्शन ट्रेडिंग जो करते क्या करेंगे, वो कैश मार्केट में भी वो उनको ट्रेड करना पड़ेगा। ये सिर्फ प्रस्ताव है, अभी ये पास नहीं हुआ है गाइज। ये जो रूल है फर्स्ट रूल वो मैं अभी आप लोगों को बता गया हूँ कि जो सेबी के पास प्रस्ताव आया है। इससे क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल समझ लीजिए आप कैश मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो एक अमाउंट होगा, लाइक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 10,000 50,000 1 लाख जो भी एक अमाउंट हो उसके अगेंस्ट में ही आप क्या करेंगे, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। आप लोगों को गाइस जो चीज़ बता रहा हूँ आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। तो आप ये समझ गए होंगे कि जो कैश मार्केट है उसको फ्यूचर ऑप्शन से कनेक्ट करना चाहते हैं। यानी कि जो आदमी है वो इन्वेस्टमेंट अगर कर रखा है तो वही क्या करेगा, आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन यहाँ पे कर सकता है। अब बाकी ऐसा प्रस्ताव है। और इससे क्या होगा, नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, इसमें क्या होगा, इसमें वॉलेटिलिटी जो है वो कम होगा। इसमें मार्केट में क्या होगा, स्थिरता आएगा। और इससे क्या होगा, आपका जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं उनका ध्यान कहाँ जाएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे। यानी मतलब वो इन्वेस्टमेंट करना भी, अगर जिसको फ्यूचर एंड ऑप्शन करने तो क्या करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट पे भी ध्यान देंगे। भले जो भी XYZ अमाउंट है वो जरूर करेंगे। इनका ये रूल है। थर्ड रूल क्या है, रिटेल ट्रेडर को बचाना। वो कैसे बचाया जा सकता है, जो स्टेप ले रहे हैं इससे रिटेल ट्रेडर को सही में बचाया जा सकता है या नहीं बचाया जा सकता है आप, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो गाइस अपडेट आया है जिसमें क्या है, पहले क्या था 2024 में 90% रिटेल ट्रेडर लॉस में थे। अभी जो रिसेंट आपका 2025 का जो डेटा है उसमें 91% ये बढ़ के आंकड़ा ये 1% बढ़ गया है। इसमें क्या होगा, आपका जो 1% बढ़ गया रिटेल ट्रेडर। यानी प्रीवियस ईयर में टोटल जो लॉस किया था रिटेल ट्रेडर ने 74,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। बट 2025 में आपका क्या है, 1,05,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है। बट गाइस सभी फील्ड में, बट ये यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट मनी इन्वॉल्व है यहाँ पे। बट हम किसी भी डिपार्टमेंट या फील्ड में जाते हैं गाइस, हमें MBA BA UPSC SSC कुछ भी करते हैं, कहीं ना कहीं हमें एक अमाउंट देना ही पड़ता है। और वो मतलब कहते हैं वो फीस सेम ऐसा ही होता है। तो बट इस साल इसलिए भी ये आंकड़ा ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि इसमें क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट रेट को बढ़ा दिया गया था। तो इसीलिए भी आपको ये आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लॉस की जो जैसे लॉस बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। कम होता तो सेबी कुछ अलग सोचता, बट क्या है डे बाय डे ये लॉस का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। तो गाइस आप लोगों को क्या मानना है इस पे, जो सेबी जो ये नया प्रस्ताव सेबी के पास जो गया है उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इससे क्या रिटेल ट्रेडर को फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, आप लोग जरूर कमेंट में बताएं। क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपका रिटेल ट्रेडर का तो गाइस बेनिफिट नहीं हो रहा है। इससे बेनिफिट किसका हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर को, जो बाहर के देशों से हमारे इंडिया में आके इन्वेस्ट करते हैं और हमारा पैसा क्या करते हैं, इंडिया से बाहर ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों का क्या करता है गाइस, अपने इंडिया का मनी बाहर ले जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक दुखद बात है हमारे लिए। रूल फोर्थ क्या कहता है आपका, जो वीकली अभी एक्सपायरी है आपका, जैसे अभी आप निफ्टी में देखेंगे और सेंसेक्स में देखेंगे तो अभी क्या है, वीकली एक्सपायरी है। तो सेबी के पास प्रस्ताव आया है कि इसको नहीं वीकली नहीं करके 15 डेज यानी एक एक्सपायरी छोड़ के, जैसे आप अभी 7 दिन में होता है तो नेक्स्ट यानी 14-15वां दिन जो एक्सपायरी होगा उसमें एक्सपायरी को यानी ऐसे बढ़ाया जाए। इससे क्या होगा, एक्सपायरी में क्या होगा, वॉलेटिलिटी कम होगा। और वहाँ पे क्या होगा, फिर जैसी वॉलेटिलिटी कम होगा, फ्यूचर ऑप्शन में रिटेल ट्रेडर क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पे फास्ट मूवमेंट के चक्कर में आते हैं, हीरो जीरो करने के लिए आते हैं कि यहाँ पे क्या पता एक ऐसा मूव मिल जाएगा जिससे हमें क्या होगा, अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा और कैपिटल को मैं डबल ट्रिपल करके यहाँ से चले जाऊँ। इसी के चक्कर पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो रिटेलर होता है यहाँ का प्रॉफिट यहाँ पे दे के चले जाते हैं। तो आई होप कि गाइज ये जो सारा पॉइंट बताया आप लोगों को समझ आया होगा गाइज। तो आप लोगों का क्या राय है इस कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप लोगों को सीखना है, समझना है तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे लर्निंग पॉइंट्स हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा अभी जो जितने भी सोशल इन्फ्लुएंसर है वो क्या करते हैं, आपका
1-2 प्रॉफिट का वीडियो दिखाते हैं और 5-10 बार आपको क्या करते हैं, मेरा कोर्स ले लीजिए। कोर्स लेना गलत नहीं है, बट गाइज़ आपको वहाँ पे कोई मेंटर यानी गाइड करने वाला अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कोर्स ले लेंगे उसमें जो सामने वाले ने बनाया है उसे पता है कि यहाँ पे क्या मेरा माइंड्स ऑफ डिप्लॉय है, क्या स्ट्रेटजी मैंने लगा रखा है, किस मोमेंट पे मुझे क्या करना है। आपको तो कोर्स दे दिया कि यहाँ पे बाय करना है, क्या सेल करना है, बट आपको रिस्क मैनेजमेंट वगैरह ये सब चीज़ें क्या होगा, खुद के प्रैक्टिस से ही आएगा गाइज़। आपको बिल्कुल सीखना है फ्री में। तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को वन बाय वन करके गाइज़, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर भी कमेंट कीजिए। देख सकते हैं ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, सबका लिंक मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो आइए यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल फ्री में आप लोगों के साथ मैं चीज़ें शेयर करूँगा, बताऊँगा, सिखाऊँगा। आप लोगों को भी ज़रूरत होगा लाइव में भी चीज़ें समझा दूँगा गाइज़। तो चलिए, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।